बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के होममेड बटर कुकीज़ की रेसिपी लेके आई हूँ। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स आज आपके साथ शेयर करेंगे, किस तरह से हम घर पर बिना एग बीटर के बटर कुकीज़ बना सकते हैं। तो जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बटर लिया है 150 ग्राम्स, कप में होगा तो 1 कप होगा, और इसके अंदर मैंने आइसिंग शुगर डाली है 1 कप। ठीक है, बटर आपका सॉफ्ट होना चाहिए। और इसको जो है ना, अब हम स्पैचुला की मदद से जो है अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर आप एग बीटर के साथ बनाना चाहें तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सिंपल हैंड विस्क के साथ आपको बनाना सिखाऊंगी। और ये देखें, और एग बीटर चलाने से पहले आपने जो आइसिंग शुगर है उसको बटर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है, वरना जैसे कि आप बीटर वगैरह स्टार्ट करेंगे, चलाएंगे, तो आपका जो है ना ये उड़ना स्टार्ट हो जाएगी जो आपने शुगर डाली है। और दूसरा मैं आपको ये भी साथ में बता दूं कि मैंने यहाँ पे सॉल्टेड बटर यूज़ किया है, क्योंकि अनसॉल्टेड हर जगह पे बहुत इजीली अवेलेबल नहीं होता। तो आप सॉल्टेड और अनसॉल्टेड जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो बाद में आपने इसके अंदर जो है वो सॉल्ट ऐड नहीं करना। और अगर आप अनसॉल्टेड यूज़ कर रहे हैं तो बाद में आपने इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो आपने ऐड कर देना है। यहाँ पे देखिए, मैंने इसको स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम इसको हैंड विस्क के ज़रिए बहुत अच्छे से इस तरह से मिक्स करते जाएंगे। और जो साइड्स पे लगती जाएगी तो उसको हम स्पैचुला से बार बार उतार के और मिडल में ले आएंगे, ताकि अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए। अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर से कर रहे हैं तो आपने 2 मिनट के लिए इसको जो है ना अच्छे से बीट करना है। अब यहाँ पे हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं 1 अंडा। एग्स के साथ जो है ना, जब हम एग डालेंगे तो उससे हमारा जो बिस्किट्स हैं बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसी हैंड विस्क के ज़रिए। और अगर आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ कर रहे हैं तो उसके एग डालने के बाद भी आपने इसको 1 मिनट के लिए बहुत अच्छे से बीट करना है। ये देखिए, इसको हम अच्छा सा बीट करेंगे, इतना बीट करेंगे कि अच्छे से जो है ना ये इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल एक जैसा हो जाए, अच्छे से जो है ना ये कंबाइन हो जाए हमारा जो बटर और शुगर है उसके साथ। अब यहाँ पे हम वनीला एसेंस इसके अंदर ऐड करेंगे, ताकि कुकीज़ के अंदर बहुत अच्छी सी जो है वनीला वाली स्मेल आए, वनीला का टेस्ट है। वनीला एसेंस मैंने इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून के बराबर। और इसके साथ ही इसको बहुत अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने यहाँ पे 1 पिंच जो है, 1 चुटकी के बराबर मैंने यहाँ पे येलो फूड कलर जो है वो ऐड किया है। अगर आप ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। और इसी टाइम पे अगर आपने अनसॉल्टेड बटर यूज़ किया है तो आप यहाँ पे हाफ़ टी स्पून या जो है ना 1 पिंच के बराबर जो है ना आप यहाँ पे सॉल्ट जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसको हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देखिए ये मिक्स होता जा रहा है और एग जो है ना बिल्कुल इसके अंदर मिक्स हो गया है, आपको अलग से जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। अब इसको हम अच्छे से जो है ना स्पैचुला की मदद से मिक्स करेंगे। और उसके बाद जो है ना, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे मैदा। मैदा यहाँ पे जाएगा 1.5 कप के बराबर। ठीक है, लेवल करके आपने लेना है। और ये जो है ना, मैंने 1 कप डाला है, उसको हम सिफ्ट करेंगे और इसके साथ हाफ़ कप हम और ऐड करेंगे और उसको भी हम सिफ्ट करेंगे। बेकिंग में हमेशा हम जब भी मैदा यूज़ करें तो उसको जो है ना आपने सिफ्ट करके यूज़ करना है। तो उससे जो है ना हमारा जो भी बैटर है, जो डो है, बहुत एरी बनती है और बहुत अच्छा जो है ना वो हमारा जो भी हम बना रहे हैं, केक है, डो है, बिस्किट्स हैं, सब बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। अब इसको हम स्पैचुला की मदद से बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे कि हमारी बहुत अच्छी सी जो है ना डो बन के तैयार हो जाएगी। और जो बिस्किट्स की डो है, और ये थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, थोड़ी सॉफ्ट साइड पे होगी। तो इसको ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये देखें, इस तरह से जो है ना हमारे कुकीज़ बहुत अच्छे बन के तैयार होंगे। और जितना अच्छा क्वालिटी का आप बटर यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे जो है ना आपके कुकीज़ बन के तैयार होंगे। उसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा जो है ना वो निकल के आएगा। और ये देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है सारा बैटर जो है ना। ये देखें, मैदा इसके अंदर सारा मिक्स हो गया है और बैटर की कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, कुछ इस तरह से है। अब इसको हम हाफ़ जो है ना इसका पोर्शन अलग कर लेंगे, क्योंकि थोड़े से हम चॉकलेट वाले बनाएंगे और थोड़े से सिंपल वनीला वाले हम बनाएंगे। ठीक है, ये देखें, इसको 2 पोर्शंस में जो है ना आप अंदाजे से ही आप अलग कर लेंगे। और जो हम अलग करेंगे, एक पोर्शन के अंदर जो है ना, यहाँ पे मैंने कोको पाउडर जो है 1 टेबलस्पून भर के मैंने यहाँ पे ऐड किया है। और उसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे कि कोको पाउडर जो है वो भी बहुत अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। नॉर्मल शुगर आपने इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, पिसी हुई चीनी जो आप यूज़ करते हैं, आइसिंग शुगर यूज़ करेंगे तो ज़रा ज़्यादा अच्छा है। और लेकिन अगर आपके पास ना हो तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको फिर आपने बहुत अच्छे से छान लेना है कि उसमें कोई दाना वगैरह जो है ना वो ना हो। ठीक है, मतलब 2-3 बार आपने उसको, अगर आप ग्राइंड करके यूज़ करते हैं 3 से 4 बार आप उसको ज़रूर छान लीजिएगा। लेकिन आइसिंग शुगर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब ये देखें, यहाँ पे मैंने कोको पाउडर वाला जो बैटर है उसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है, ये हमारा तैयार हो गया है। अब दोनों बैटर्स जो है ना यहाँ पे हमारे पास रेडी है। कोको पाउडर वाला भी हमारे पास रेडी हो गया है और साथ में जो वनीला वाला है वो भी हमारे पास रेडी हो गया है। अब यहाँ पे हमारे पास जो केक को डेकोरेट करने के लिए नोज़ल्स होते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे यूज़ की हैं।
वैसे तो कुकीज़ बनाने के लिए थोड़े बड़े साइज़ के नोज़ल होते हैं, लेकिन हर घर में वो अवेलेबल नहीं होते, तो मैं भी सिंपल जो है जो केक नोज़ल है उसके साथ बना रही हूँ। इसको पाइपिंग बैग में मैंने सेट कर दिया है। अब एक पाइपिंग बैग के अंदर जो है ना हम अपना वनीला वाला जो बैटर है वो हम ऐड कर देंगे, और जो दूसरा वाला पाइपिंग बैग है उसके अंदर जो है ना हम अपना कोको पाउडर वाला जो हमने बैटर बना के तैयार करके रखा हुआ है ना, जो चॉकलेट फ्लेवर वाला है, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को जो है ना इस तरह से हम ऐड करेंगे और इस तरह से जो है ना सेट कर देंगे। और थोड़ा सा जो है ना मैंने जो वनीला वाला था उसको अलग से बना साइड पे रख लिया था। सारा मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया था, क्योंकि उसके जो है ना फिर मैं आपको राउंड कटर से जो है ना कुकीज़ बनाना बताऊंगी, और वो हम थोड़े से जो है ना वो कोकोनट वाले बनाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना ये देखिए सिंपल पाइपिंग बैग से इस तरह से हम इसको पाइप करते जाएंगे। बैटर हमारा थोड़ा सॉफ्ट है, इसलिए बहुत इजीली जो है ना ये पाइप हो जाएगा। ठीक है, आप कोई सी भी नोज़ल यूज़ करके आप इसको जो है ना वो किसी भी तरह की शेप का आप बना सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर आपके पास ये ना हो नोज़ल्स वगैरह, तो आप सिंपल जो है, क्योंकि बटर वाले हैं, तो आप इसको थोड़ी देर फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दीजिएगा, ताकि जब बटर थोड़ा सेट हो जाएगा तो इसको हैंडल करने में ईजी हो जाएगा। तो आप इसको सिंपल फ्लोर डस्ट करके और आप जो है ना इसके कुकी कटर से भी आप इसके जो है ना बिस्किट्स बना सकते हैं, लेकिन इस तरह ज़रा बहुत अच्छे से टेम्पटिंग और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसलिए जो है ना मैं इसको जो है इस तरह नोज़ल से इस तरह से शेप दे के बना रही हूँ। ये देखिए इस तरह से जो है ना मैंने ये चॉकलेट वाले बना लिए हैं, कुछ हम जो है ना वनीला वाले बना लेंगे। इस तरह से जो है ना ये देखिए हम कितने माशाल्लाह मज़े के हमारे जो है ना अभी से ये लग रहे हैं, और इतने मज़े के ये बन के तैयार होते हैं, बहुत ही खस्ता और बहुत ही झटपट से हम इसको बनाकर तैयार कर लेंगे। बिल्कुल जो आपको बाज़ार से महंगी बेकरी से कुकीज़ मिलते हैं, बटर कुकीज़, बिल्कुल उसी तरह से जो है ना आपके बन के घर पे तैयार हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो है ना ये बना लिए हैं कुछ। अब जो है ना हाथ पे मैंने थोड़ा सा फ्लोर जो है ना लगा के, मैदा लगा के, और इसके ऊपर की जो साइड है उसको हम अंदर से इस तरह से प्रेस कर देंगे। ये देखिए इस तरह से सारे जो बिस्किट्स हैं ना, सारे कुकीज़, इनको इस तरह से प्रेस कर देंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर थोड़ा सा जैम वगैरह लगाएंगे और जो चॉकलेट वाले होंगे तो उसके ऊपर हम चॉकलेट लगाएंगे तो बहुत अच्छे से जो है ना वो सेट हो जाएंगे। यहाँ से मैंने इनको बहुत अच्छे से सेट कर दिया है। उसके बाद जो है ना इस तरह से मैं दूसरी ट्रे भी अपनी तैयार कर लूँगी। आप इसको स्टोव पे भी बेक कर सकते हैं, मैं इसको ओवन बेक करूँगी। ओवन पे हम इसको बेक करेंगे 180 डिग्री पे। मैंने पहले से ही प्री हीट करने के लिए रख दिया है, 10 मिनट्स काफ़ी होते हैं, आप 10 मिनट्स पहले इसको प्री हीट कर सकते हैं ओवन को। और उसके बाद जो है ना आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए आप इसको जो है ना वो बेक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है ना मैंने थोड़ी सी जो है ये जैम जो है वो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी कि अगर मैं पाइपिंग बैग से लगाती तो ज़रा सही लगती, कम लगती, मैंने स्पून से ही लगा दी, तो थोड़ी जो है ना वो ज़्यादा लग गई थी मुझसे। आप इसको भी पाइपिंग बैग में पाइप करके तो फिर ही लगाइएगा। और इस तरह से जो है ना ये देखिए मैंने इसको लगा दिया है। अब यहाँ पे हम कुछ और डिज़ाइंस के जो है ना बना लेते हैं। ये देखिए मैंने एक सिंपल जो है ना वो लाइन वो नीला वाली लगाई है, इसके साथ ही हम चॉकलेट वाली जो है ना वो लगा देंगे। और ये देखिए हमें 2 शेड्स के जो है ना वो बिस्किट्स इस तरह से हमारे बन के तैयार हो जाएंगे। कुछ हम हार्ट शेड जो है ना बना लेंगे, हार्ट की शेप वाले, तो हम इस तरह से बनाएंगे। ये देखिए बहुत इजीली जो है ना हमने, और ये पाइप हो रहा है क्योंकि हमारा जो बैटर है वो थोड़ा सा सॉफ्ट साइड पे है। ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह कितने मज़े के हमारे जो है ना ये देखिए कुकीज़ बन के तैयार हो जाएंगे। इसका साइज़ जो है आप कम ज़्यादा छोटा बड़ा कर सकते हैं, या आप पे आप जिस भी साइज़ के जिस भी शेप के बनाना चाहें। बाकी कि मेरी इस ट्रे के अंदर थोड़ी सी जगह बच गई थी, स्पेस थी, तो मैं इसके अंदर थोड़े से और कुकीज़ जो है डिफरेंट शेप्स के वो बना के इसमें रख दूँगी। अब हमने इसको बेक करना है 180 डिग्री पे 20 to 25 मिनट्स के लिए। और यहाँ पे देखें 25 मिनट्स हो चुके हैं, माशाल्लाह बिस्किट्स हमारे बेक होके आ गए हैं। और ये देखें इसकी जो नीचे आप बेस पे देखेंगे साइड्स पे जो कलर आ रहा है गोल्डन गोल्डन, यही इसकी पहचान है कि हमारी कुकीज़ जो है बहुत अच्छे से बेक हो गए हैं। इसको आपने थोड़ी देर ठंडा कर लेना है। शुरू में आपको ये थोड़े से सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन जैसे ये ठंडे होंगे, इसको हवा लगेगी तो ये खुद ही जो है ना हार्ड हो जाएंगे और क्रिस्प हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही खस्ता से बन के तैयार हुए हैं। थोड़ा सा बैटर मैंने आपको बताया था, मैंने अलग से रख लिया था। ये देखिए इसको जो है ना मैंने इस तरह से कुकी कटर से हम निकालते जाएंगे। अभी भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो एक एक करके जो है ना मैं आपको दिखाऊंगी। इसको जो है ना मैं एक एक करके बिस्किट उठा लूँगी। और अगर आपको यहाँ पे हैंडल करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, तो आपने थोड़ी सी देर के लिए अपना जो डो है उसको फ्रीज़र में रख देना है। तो ये थोड़ा सा जो है ना जिस तरह से हमारा बटर जो है वो थोड़ा सा हार्ड होगा, तो जो हमारी डो है वो भी खुद ही सेट हो जाएगी। अब इसके ऊपर जो है ना मेरे पास यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट है, मतलब जो खोपरा है वो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है प्लेट में, और एक साइड पे जो है ना हम ये लगाते जाएंगे। और इस तरह से ये देखिए हमारे ये जो है ना ये कोकोनट वाली कुकीज़ ये भी बन के तैयार हो जाएंगे। देखिए एक वैरायटी हमारे पास ये हो गई, तो डिफरेंट तरह की जो है ना हमने यहाँ पे कुकीज़ की वैरायटी जो है बना के तैयार कर ली है। इस तरह से बाकी कुकीज़ जो है वो भी मैंने यहाँ पे बना लिए थे, और उनके ऊपर जो है ना ये मैंने कोकोनट लगा लिया था।
और यहाँ पे चॉकलेट वाले कुकीज़ जो हैं हमारे थोड़े से ठंडे हो गए हैं, तो इसके ऊपर मैं मेल्टेड चॉकलेट जो है ना वो लगा रही हूँ। सिंपल चॉकलेट को मैंने मेल्ट किया है, इसमें कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि जैसे ही ये अभी मेल्ट की हुई है, जैसे ही रूम टेम्परेचर पे आएगी तो ये खुद ही सेट होकर हार्ड हो जाएगी। ये देखिए कुकी हमारा, देखिए कितना जो है ना ये क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार हुआ है। इसी तरह से जो है ना मैं बाकी आपको बिस्किट्स दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह सारे जो है ना हमारे कुकीज़ बन के तैयार हो गए हैं। ये कोकोनट वाला है, ये भी बन के तैयार हो गया है। और देखिए कितने झटपट से और कितने मज़े के हमने जो है ना यहाँ पे अपने बिस्किट खस्ता से और बिल्कुल बेकरी स्टाइल जो है ना हमने अपने बटर कुकीज़ बना के तैयार कर लिए हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की बहुत मज़े की रेसिपीज़ आपके लिए लाती रहती हूँ। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।